हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमजोर छात्र भी होंगे पास। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बोर्ड एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है, तो कमजोर छात्र जितने भी हैं वो भी होंगे पास। तीन रास्ते बचे हैं पास होने के लिए। ठीक है, अब केवल ऐसा मैं आपको तीन रास्ता बताऊंगा। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 80% जो कमजोर छात्र हैं और 85% तक मार्क्स आप बहुत ही आसानी से ला सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो मैं आप लोगों को लास्ट में बता रहा हूं। ठीक है, जब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कमजोर हैं, ठीक है, जिनको मतलब पढ़ाई में बहुत ही कम मन लग रहा है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ठीक है, जो हमसे पूछते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी कैसे याद करें, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सभी की कमियां होती हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद होता। ऐसा नहीं, मुझे भी जल्दी नहीं याद होता था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ट्रिक हैं, अगर आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद होंगे और आप लोग जल्दी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि और जो मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। मान लो आप बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर दे दिया गया, ठीक है, आपको इंग्लिश का पेपर दे दिया गया और आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, बहुत कम ही आता है, ठीक है, 10-15 नंबर। तो आप लोगों को आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर वो चीज आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर दोगे तो आप लोग 80% बोर्ड एग्जाम में आसानी से ला सकते हो, जिस पेपर में आपको कुछ नहीं आता। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीका बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का। ठीक है, लिखते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलता। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत सारे को 2 नंबर मिलता है, बहुत सारे को 3 नंबर और बहुत सारे को 5 में 5 मार्क्स। तो फुल मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, क्योंकि अब की बार 90% पार जाना है। ठीक है, 90% पार जाना है। आज का ये 10 मिनट का वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कुछ ना है तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कौन से 3 ऐसे रास्ते हैं जो मतलब कमजोर छात्र भी पास हो जाएंगे, 80% 85% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स जो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि अब आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा है और अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आप लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि आप चैप्टर खोल के बैठ जाओ, बुक खोलकर बैठ जाओ, बुक से आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर आप 80% 85%, ठीक है, और 90% तक भी आप आसानी से ला सकते हो, क्योंकि ये जानते हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप देखोगे विद्युत मोटर, ओम का नियम, ये सारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप कोई भी गाइड ले सकते हो, इंपॉर्टेंट आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और 100 ऐसे क्वेश्चन हो जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर उसको आप 10-10 करके 15-15 करके डेली सॉल्व करो। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अब आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, जैसे अब आपको ऑल सब्जेक्ट लेकर चलना है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहला टिप्स आप लोगों को लगाना है कि जो हमेशा आने वाले टॉपिक हैं, ठीक है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसको हमेशा आने वाले टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक पर आप लोगों को पहले टिक लगा लेना है, एक कॉपी में छोटा सा नोट कर लेना है, फिर उसको आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो हर साल आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी वही टॉपिक आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाँ, एक और टिप्स जो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है, जो दूसरा नंबर टिप्स है, वो आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप लोगों की बुक में से ही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर से ही आते हैं ना। तो अब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना और जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यह ध्यान रखना कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व कर लोगे उतना ज्यादा आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में नंबर आएगा, ये ध्यान रखना। ये कमजोर छात्र के लिए है, जो नहीं पढ़े हैं वो हर एक सब्जेक्ट का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। और दूसरा नंबर जो टिप्स है वो ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अब आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है। कॉपी में सबसे पहले अपना रूल नंबर एंड पेपर कोड सब कुछ अच्छे से भर लेना है, ठीक है। फिर मेन जो पॉइंट आता है वो एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करो। देखो हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंड राइटिंग जो बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हैंड राइटिंग ऐसा होता है ना कि मतलब अगर बच्चे अच्छे से लिखें, मान लो आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा और आपने शुरुआत में सही लिखा, बीच में अगर थोड़ा सा गलत भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी हैंड राइटिंग ऐसी हो, अट्रैक्टिव हो कि एग्जामिनर को छू जाए, तो फिर क्या होगा कि वो आप लोगों को फुल मार्क्स देगा, ठीक है। हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स का आप लोगों का मायने रखता है, ठीक है। अब अगर आपका हैंड राइटिंग ऐसा है कि वो एग्जामिनर समझ जाए, बस उतना ही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे की बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग होती है तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो हैंड राइटिंग में क्या है, सबसे पहले आपको कॉपी देंगे तो आप लोग उस कॉपी में सबसे पहले सब कुछ अच्छे से भर लेना, फिर आप लोग धीरे धीरे लिखना। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट पहले आप पेपर को ध्यान से पढ़ लेना। 15 मिनट जब आप पेपर को ध्यान से पढ़ लेना, ये गलती मत करना कि पेपर को छोड़ देना, पेपर को 15 मिनट पढ़ लेना। पहले आप एनालाइज कर लो आप 70 नंबर में से 100 नंबर में से कितना नंबर कर पाते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप लोगों को जो नहीं पता है उसके बारे में भी आपको माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहोगे तो वो भी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करो, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो। जितना आप ज्यादा अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो हैंड राइटिंग सुधारोगे कैसे, अभी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, बहुत अच्छी टिप्स दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप लोग हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो तीसरा नंबर हमारा टिप्स है वो ध्यान से समझो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और कॉपी मिलता है, बस वो बैठे रहते हैं। देखो बैठे रहोगे कुछ लिखोगे नहीं तो फिर क्या नंबर, एग्जामिनर सोचेगा भी तो क्या नंबर देगा, 0 नंबर देगा। क्योंकि अगर आप वहां कुछ लिखोगे ही नहीं, मतलब आपने वहां गया कॉपी दिए आराम से बैठे हो, तो फिर कोई आपको फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप पेपर ही ना दो। देखो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। मतलब आपका 10 क्वेश्चन है, भले ही आप गलत सही 10 का 10 का दो, क्योंकि अगर एग्जामिनर 2 ही 2 नंबर देगा, 3 ही 3 नंबर देगा तो आपका 30 से 40 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास हो। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि जब आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर दोगे, मान लो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया गया, अब आप लोगों का पूछ लिया कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, आप लोगों का पूछ लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बारे में नहीं जानते, भाई हत्याकांड ही तो है, लोग मारे ही गए थे। तो आप कुछ भी बना के लिख दो, कुछ भी बना के लिख दोगे ना, तो अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर एग्जामिनर दे ही देगा। अगर आपने अच्छे से हैंड राइटिंग लिखा है, अच्छे से लिखने की कोशिश की है तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध पूछ लिया, तो विद्युत प्रतिरोध आपको पता होगा, नहीं पता हो तो प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, तो फिर आप लोग कुछ ना कुछ लिख दो कि रुकावट कुल मिला के उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वहां लिखकर आना है, छोड़कर नहीं आना, ये ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ लिखकर ही आना है। फिर आप लोग देखो आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव करोगे अगर आप लोग लिख कर आओगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है ध्यान से, 3 घंटा आपके पास समय रहेगा, धीरे धीरे लिखना, ठीक है। जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना, आप वॉच लगाकर जाना, वॉच लगा के जाओगे तो वहां आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट रहेगा, फिर आप लोग उसको कर लेना, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये 3 टिप्स आप लोग अप्लाई करना। और अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी कैसे याद करोगे। देखो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का कोई टिप्स नहीं है। मतलब देखो लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये करो कि आप बुक से डायरेक्ट ना उठाओ, ठीक है। आप
अपनी रफ की कॉपी या फेयर की कॉपी में अपने लैंग्वेज में लिखो। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा ए लेटर टू गॉड, तो फिर उसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन उसको अपने अकॉर्डिंग लिखो, अपने मन से। अगर आपने हिंदी मीनिंग्स पढ़ लिया और टेंस आता है तो फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करो, अपने सरल शब्दों में, ठीक है। और लिख लिख कर याद करो, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिख कर याद करो और अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। मान लो आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है तो उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। जब अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें, मैंने कहा है कुछ ना आए तो भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी आप लिख कर आओ, उसी से रिलेटेड आप लिख कर आओ यार। कोई ऐसा नहीं है कि आपको नंबर ना दे, एग्जाम में नंबर देगा। कॉपी कैसे लिखे मैंने बना दिया है, कॉपी लिखने का ट्रिक कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर ये सब टिप्स आप अप्लाई करोगे बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा जो एक टॉपर लास्ट दिनों में करता है, और अगर आप लोग ये करोगे तो टॉपर 90% लाता है, तो आप लोग भाई 70% तो ला ही सकते हो कि नहीं ला सकते, ला सकते हो। देखो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो 2-3 साल का 5 साल का सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पेपर में आता है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में है वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी 20 से 30 नंबर वहीं से फिक्स हो जाएगा। मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लो जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, यहां से भी आप 20 से 30 नंबर फिक्स कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, अनसॉल्व पेपर, इनको जरूर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इन सबको सॉल्व कर लिया ना, बोर्ड एग्जाम में आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में अगर ये कमजोर छात्र ये 3 अगर रास्ते अप्लाई करते हैं, ये 3 तरीके से पढ़ते हैं ना, कोई भी आपको 80% 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज का ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मैं आपको और भी टिप्स दूंगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सको। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।